कांग्रेस नेता सचिन पायलट आजकल अनेक कारणों से चर्चा में बने हुए हैं। वे अपनी एक्टिविटीज से कभी सीएम अशोक गहलोत को असहज करते हैं तो कभी उनके अलग पार्टी बनाने की बात होने लगती है। सच क्या है ये तो सचिन ही जाने, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस को असहज करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी में रहकर पार्टी से बगावत की सीख उन्हें कहां से मिली, महज 45 की उम्र में वो कैसे इस तरह के फैसले कर लेते हैं, ये चर्चा अब भी आम है। सचिन को जानने के लिए उनके पिता राजेश पायलट उर्फ राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी को जानना जरूरी है। उनकी विरासत, उनकी कार्यशैली, फैसले लेने की क्षमता, सबका अंदाज वही से पता चलता है। समय गवाह है, ये सब कुछ सचिन के खून में है। सचिन का जन्म भले ही एक वायुसेना अफसर पिता के घर में हुआ, लेकिन राजनीति में आने के बाद पिता मां का संघर्ष कम नहीं रहा। जिस तरीके से राजेश और रमा पायलट ने राजनीति में संघर्ष किया और आगे बढ़े, वे अपने आप में किसी के लिए अनुकरणीय हैं। स्वाभाविक तौर पर बेटे के रूप में सचिन ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं। राजेश पायलट के निधन को 23 वर्ष बीत चुके हैं। सचिन की उम्र उस समय 22 वर्ष की थी जब पिता का साया सिर से उठा। मां रमा पायलट ने बेटे और खुद को संभाला, क्योंकि पति के निधन के वक्त तक रमा पायलट खुद भी एमएलए रह चुकी थी। बाद में वो उसी दौसा से सांसद भी बनी, जहां से राजेश पायलट ने अनेक चुनाव जीते और राजीव गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने थे। राजेश पायलट एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका रिश्ता इंदिरा गांधी से भी रहा, संजय गांधी से भी रहा और बाद के दिनों में राजीव गांधी के भी वो बेहद करीबी थे। वायुसेना में पायलट राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी ने जब राजनीति में आने का फैसला लिया तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो पा रहा था। तब राजेश और रमा राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद से मिले। उन्होंने सर्वोच्च सेनापति के रूप में उनका इस्तीफा स्वीकार करने में मदद की। इंदिरा गांधी से उन्होंने चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बागपत में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि कहा कि राजनीति में मुश्किलें बहुत हैं, आप पायलट बने रहें। फिर उन्हें जब ये पता चला कि इस्तीफा हो चुका है तब उन्हें भरतपुर से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। राजेश पायलट ए बायोग्राफी में रमा पायलट लिखती हैं कि जब हम भरतपुर पहुंचे तो किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया। वहां संजय गांधी का संदेश पायलट के लिए था। कांग्रेस जन पायलट की प्रतीक्षा कर रहे थे और मौके पर पहुंचे राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी। समस्या संजय गांधी को पता चली तो उन्होंने तत्काल कचहरी जाकर नाम बदलने का सुझाव दे दिया। ऐसे भरतपुर कचहरी में संजय गांधी के सुझाव पर राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी राजेश पायलट बन गए और इसी नाम से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। गाजियाबाद जिले के एक गांव में पैदा हुए, कम उम्र में पिता का साया उठ गया और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। चचेरे भाई के पास दिल्ली आ गए, उनकी डेयरी में दूध निकाला, पशुओं को चारा दिया, बड़े बंगलों में जाकर दूध दिया, उधर से घास लेकर आए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। चचेरे भाई की मदद से पढ़ाई जारी रही और वायुसेना में पायलट बन गए। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में गोले बरसाए। राजनीति में आने के बाद एक दिन संजय गांधी ने उनसे कहा कि कल सुबह सफदरगंज पर मिलो। पायलट ने ये कहकर मना कर दिया कि कुछ किसान सुबह आने वाले हैं, मुश्किल है। उस समय संजय को मना करना किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए बेहद कठिन काम था। खैर, अगली सुबह राजेश पायलट किसानों से मिलकर घर से निकले, लेकिन उनका वाहन चालक नदारद था, टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। नतीजन वे चाहकर भी संजय गांधी के साथ नहीं जा सके और थोड़ी देर बाद खबर आई कि हवाई दुर्घटना में वो नहीं रहे। आंतरिक लोकतंत्र की बात हुई तो राजेश पायलट कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। वे सीताराम केसरी के खिलाफ भी चुनाव लड़े। मंत्री के रूप में उनके अनेक फैसले इतिहास बने हुए हैं, जिसे दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रभाव और कई बार पार्टी लाइन से आगे हटना भी शामिल है। इतने संघर्षों वाले पेरेंट्स के पुत्र सचिन पायलट में ये सब कुछ देखा जा सकता है जो उनके पिता में था, चाहे फैसले लेने की क्षमता हो, ना कहने की कला हो या संघर्ष का मुद्दा। राजेश पायलट को जानते पढ़ते कोई आदमी कह सकता है कि सचिन में उनकी पूरी छाप है, जबकि सचिन ने कभी गरीबी नहीं देखी। उन्होंने वो संघर्ष नहीं किया जो पिता ने किया।
पर समय के हिसाब से सचिन का संघर्ष उनके पिता की कॉपी दिखती है। कहा जाता है कि वो अपने पिता की विरासत को लेकर चल रहे हैं। पिता की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट क्या करने वाले हैं, ये एक रहस्य बना हुआ है। वे इस मामले पर चुप हैं, लेकिन वो जो भी करेंगे उसमें पिता का साया तो दिखेगा, ये तय है।